राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। जय श्री राम मित्रों, आप सबका स्वागत है अपने इस YouTube चैनल पर। आगामी 8 मई 2025 को वैशाख शुक्ल पक्ष एकादशी का व्रत किया जाएगा। वैष्णव संप्रदाय, स्मार्त संप्रदाय सभी का व्रत 8 मई को ही किया जाएगा। तो एकादशी का पर्व इस वर्ष 8 मई को पड़ रहा है। वैशाख शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उसको हम सब मोहिनी एकादशी के नाम से जानते हैं। सब मोह का नाश करने वाली यह एकादशी है। जीवन में नाना प्रकार के जो क्लेश हैं, दुख हैं, संताप हैं, उनका नाश करने वाली यह एकादशी है। एकादशी का अर्थ ही वही है जो जीवन से क्लेशों को दूर कर दे, नारायण की समीपता, जो नारायण के समीप हमको लेकर जाए, वही एकादशी है। 11 चीज़ें परमात्मा को अर्पित करने का दिन है एकादशी। और उपास्यते समीपः इति उपवासः, अर्थात मन में सदैव नारायण की स्मृति बनी रहे, भगवान की स्मृति बनी रहे। तो क्या महत्व है इस मोहिनी एकादशी का, यदि इस पर चर्चा करें तो युधिष्ठिर जी महाराज ने पूछा था भगवान नारायण से कि हे केशव, वैशाख शुक्ल की एकादशी को किस नाम से जानते हैं, क्या इसका महत्व है? तो भगवान कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, एक बार यही प्रश्न श्री रामचंद्र जी ने वशिष्ठ जी महाराज से किया था। तो वशिष्ठ जी महाराज ने इस व्रत के प्रताप को बतलाया था कि यह जो व्रत है बड़े बड़े पापों का नाश करने वाला है। जीव से जो जाने अनजाने में पाप बन पड़ते हैं, उन पापों का यह नाश करने वाला है। अनजाने में हुए पापों का भी नाश करने वाला है, और यदि जानबूझकर भी कुछ पाप हो जाएं तो उन पापों का भी नाश करने वाला है। क्योंकि भगवान का जो नाम है उसमें तारण शक्ति है, तारण करने वाला भगवान का नाम है। जैसे विष का कार्य है मारण शक्ति है विष में। आप उसको चाहे जानबूझकर पीजिए या अनजाने में पीजिए, विष मारेगा ही मारेगा। ऐसे ही भगवान के नाम में है तारण शक्ति। आप चाहे जानबूझकर नाम लीजिए या अनजाने में नाम लीजिए, कैसे ही नाम लीजिए। इसी तुलसीदास जी लिख रहे हैं, भाव कुभाव अलख आलस हूँ, भाव कुभाव अलख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिसि दस हूँ। नाम जपत मंगल दिसि दस हूँ। आप कैसे ही नाम जपिए वह मंगलकारी ही होगा। तो एक कथा आती है जो इस व्रत के प्रभाव को बतलाती है। चंद्रवंश में उत्पन्न एक धृतिमान राम के राजा हुए। उस समय उनका राज्य इस धराधाम पर चल रहा था। तो उनके ही राज्य में एक वणिक जिसका नाम धनपाल था, उसके 5 पुत्र हुए, सुमना, धुतिमान, मेधावी, सुकृत और धृतभुष्टि। तो यह जो 5वां पुत्र है धृष्ट बुद्धि, यह बहुत पापी था, अनेक प्रकार के पाप करता, सदैव पापाचरण में लिप्त रहता, वैश्यागमन भी करता। तो जब इसके पिता ने अपने पुत्र के इस प्रकार के कर्म देखे, अपने से उसको दूर कर दिया। कहा कि जा, आज से तेरा और मेरा संबंध विच्छेद हो गया, तो पुत्र कहलाने योग्य नहीं है। तेरे कर्मों से जो मेरे सुकृत थे वह भी नष्ट हो रहे हैं। तो अपने धन संपत्ति से उसको निकाल दिया। तो अब यह दुखी रहने लगा। वैश्यागमन करता था तो वैश्याओं ने भी साथ छोड़ दिया, क्योंकि जब तक धन पास था तब तक तो वह साथ रही, किंतु जैसे ही धन समाप्त हुआ उन्होंने भी छोड़ दिया। तो इधर उधर अब घूमता रहता भूख और प्यास से। तो एक बार कुछ पुण्य रहे होंगे, उनका उदय हुआ और
कौंडिन्य ऋषि के आश्रम में जहाँ पहुँचा वहाँ पूछने लगा कि प्रभु मेरे इन पापों से मुझे कैसे मुक्ति मिलेगी, मैं बहुत पापी हूँ, पापाचरण करने वाला हूँ। तो कौंडिन्य ऋषि बोले कि हे धृष्ट बुद्धि, तुम वैशाख शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करो, और उस व्रत का जो नाम है मोहिनी एकादशी है, सब मोह का नाश करने वाली है। तो इस धृष्ट बुद्धि ने इस मोहिनी एकादशी का व्रत किया, और इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से वह सब अंत में विष्णु धाम को गए। तो कहने का तात्पर्य कि श्रद्धा भाव के साथ यदि इस व्रत को हम सब करें तो हम भी जिस कामना से, जिस इच्छा से, जिस मनोरथ से इस व्रत को करेंगे वह मनोरथ अवश्य सिद्ध होगा, इसमें कोई संशय नहीं। तो आगामी 8 मई को यह मोहिनी एकादशी का व्रत पड़ रहा है, तो सभी वैष्णव संप्रदाय, सभी स्मार्त संप्रदाय इस व्रत को करें, श्रद्धा भाव के साथ करें। इसी मंगल कामना के साथ पुनः किसी नई वीडियो को लेकर आप सबके सम्मुख उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आज की राधे राधे, जय श्री राम, हर हर महादेव।